जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स सवाल। ऐसे सवाल करने की कोशिश करेंगे जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो जिक्र है वो एक ही प्रश्न में किया हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पहले से ही एक बेसिक वीडियो बनाई हुई है। उन वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये रहा। तो पहला सवाल बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, कोई किसी मूलधन के ऊपर ऑफ मनी फॉर रुपीज़ 2 ईयर एट 5% पर एनुअल इज़ 410। मतलब क्या 5% प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि, कोई निश्चित राशि है पर चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 410 रुपये हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ के रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अगर हमारा प्रिंसिपल क्या रहा दोस्तों, मूलधन सेम रहा, सेम रेट भी सेम रही, अगर टाइम भी क्या रहा हमारा दोस्तों सेम रहा, तो हमारा साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। समान दर के उसी समय समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछने की कोशिश करा। तो देखो इन दोनों का एक साथ जिक्र किया। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो प्रिंसिपल आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो रेट दिया हो आपके पास कितना 5%, टाइम कितना दिया हो आपके पास 2 साल, और यहाँ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो कितना दिया दोस्तों 210 दिया है, सॉरी 410 दिया है। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, प्रिंसिपल निकाल लोगे, और वही प्रिंसिपल जाकर आपने कहाँ पुट करना है दोस्तों, यहाँ पर पुट करना है। फिर आप रेट वही सेम लगाते, 5% निकालते, टाइम निकालते कितना 2 साल के लिए, फिर आपके निकालते यहाँ पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखो कितना लंबा चला जाना। तो कभी भी इन दोनों का एक साथ जिक्र किया जाएगा तो इन क्वेश्चनों को करना, क्रैक कैसे करना है आपको, बस मुझे वही आपको समझाना है कि आपको किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चनों को आपको करना कैसे है। अभी देखते हैं। अब याद रखना, कभी भी आपको ऐसे इन दोनों का जिक्र किया होगा तो आपको रेट जरूर दी होगी। अगर रेट नहीं दी होगी, ऐसे सवाल भी मैंने आगे रखे हुए हैं जहां पर रेट नहीं दी हुई है, तो उन क्वेश्चनों को कैसे क्रैक करना है। तो याद रखना, कभी भी आपको इन दोनों का अगर आता है क्वेश्चन मिक्स आता तो आपको रेट जरूर दी होगी। अगर रेट नहीं दी होगी, ऐसे भी सवाल आगे हैं, तो वहां पर हम उन क्वेश्चनों को कैसे क्रैक करेंगे, वहां उन क्वेश्चनों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, कभी भी इन दोनों का जिक्र किया हो तो पहले तो आपने ऐसे लिख लेना आपको क्या क्या जानकारी दी। आपके पास देखो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट दी हुई है, एक क्या होता है दोस्तों टाइम होता है, एक क्या निकालना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ में लिखना। देखो ये क्या आ गया दोस्तों साधारण ब्याज, और इनका अंतर भी आ सकता है क्योंकि जो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो साधारण ब्याज से क्या होगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होगा। तो ये हमें जानकारी। देखो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो ऐसे लिखते हैं। रेट दोनों का कितना दोस्तों 5% है, तो मैं लिख देता हूँ भाई 5% है। टाइम दोनों का कितना दोस्तों 2 साल है, तो मैंने लिख दिया 2 साल। अच्छा, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया कितना दिया दोस्तों 410 दिए, तो मैंने लिख दिया 410 दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, या तो इन दोनों का अंतर भी हमसे पूछ सकता है। तो अब मुझे पता है कि कभी भी मुझे क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो सबसे पहले मेरी नज़र कहाँ जानी चाहिए, मेरी जो पहली नज़र है वो रेट और टाइम में जानी चाहिए। रेट क्या होता है दोस्तों 5% जो रेट दिया, मतलब साल का जो ब्याज लग रहा है वो 5% लग रहा है। समझ आया कि नहीं आया। और टाइम क्या मतलब 1 साल 2 साल, जो प्रोसेस है वो 2 साल हो रही है, मतलब 2 बार हो रही है, मतलब 1 साल में पूरी कंप्लीट और अगले साल पूरी कंप्लीट हो रही है। तो रेट और टाइम दिए तो टाइप बनकर ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो मैंने क्या बोला है कि आपने सबसे पहले जो नज़र है वो कहाँ डालनी दोस्तों, इस 5% पे डालनी। तो इसको आपने क्या कर देना है, आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है दोस्तों। या तो आप ये कर सकते हो कि कोई पैसा अपने आप में कितना होगा दोस्तों 100% होगा, तो 1 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा दोस्तों 105% हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। बस इसकी क्या बना लो दोस्तों, रेशियो बना लो। देखो परसेंट से परसेंट काटा, 5 से काटा कितना आया दोस्तों 20, 5 से काटा कितना आया दोस्तों 21 आया। मतलब क्या 1 साल में मेरा जो पैसा है वो 20 से कितना हो जा रहा है दोस्तों 21 हो जा रहा है। तो आपने ऐसे लिखना है कि मेरा जो पैसा है वो 1 साल में 20 रुपये में कितना हो जा रहा है दोस्तों 21 हो जा रहा है। अब मुझे पता है टाइम कितना दिया दोस्तों 2 साल दिया है। तो अगर 2 साल दिया है तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा दोस्तों, वो 21 से लगेगा ना, 21 से स्टार्ट होगा। मतलब अगले साल भी जो ब्याज लगेगा वो 21 से स्टार्ट होगा, परंतु जो ब्याज लगेगा वो 20 से 21 ही लगेगा क्योंकि 5% ही लग रहा है। तो मतलब ये वाला जो 20 है और ये वाला जो 21 है वो दोनों क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए। तो बस इसके नीचे क्या लिख दो, वो 20 रुपये लिख दो और आगे लिख दो कैसे 21 रुपये। समझ आया कि नहीं आया।
मतलब हमेशा आपने ऐसे ही करना है। आपने रेट को 5% को किया तो मतलब आपका जो पैसा था वो 100% था, 1 साल का 5% लगा तो कितना हो गया दोस्तों, 105% हो गया। आपने रेशियो बना दी। अगर नहीं बनाना चाहते तो मल्टीप्लाई की हो जाती, लंबी हो जाती, तो आप क्या करो, रेशियो बना लो। 20 से कितना हो गया, 21, तो अगले साल भी कितना लगा होगा, 20 से 21 ही लगा होगा, तो बस उस 20 के नीचे लिख दो, 20 से कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया। बस फिर ये 7 वाला जो खाली लग रहा है लाखा, तो 7 वाला ले लो दोस्तों, कितना है दोस्तों 21। ये 7 वाला खाली लग रहा है तो ये 7 वाला के ले लिया दोस्तों, 20 ले लिया। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो आपको समझ आ जाएगा। देखो बड़े ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। जैसे आप ये लिख लोगे, हो सके तो 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 15 तक के क्यूब याद कर लो, तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से और जल्दी कर सकते हो। अब आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई किए तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया दोस्तों, 400 आ गया। मतलब आपके पास 400 रुपया था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपके पास 400 रुपया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया दोस्तों, 420 आ गया। तो मतलब 1 साल में जो आपका जो पैसा वो कितना हो गया, 400 से कितना हो गया, 420 हो गया। अब दूसरे साल जो ब्याज लगा वो किसके ऊपर लगा दोस्तों, 420 के ऊपर लगा 5%। तो 21 को मल्टीप्लाई किया मतलब 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों 441 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो मतलब क्या, मेरे पास कितना था, 400 रुपया था, तो ये 400 रुपया स्टार्टिंग में मेरे पास 400 रुपया था। फिर 1 साल में मेरा जो पैसा है वो कितना हो गया दोस्तों, 420 हो गया। फिर मेरा 420 के ऊपर क्या लगा दोस्तों, ब्याज लगा, तो मेरा जो पैसा वो कितना हो गया दोस्तों, 441 हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखना, स्टार्टिंग का जो पैसा होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन होता है। तो ये स्टार्टिंग का पैसा कभी भी आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, आपका मूलधन आएगा। तो आपके पास इन दोनों का जो पैसा था वो कितना था दोस्तों, 400 था। मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 400 आ गया। एग्री करते कि नहीं करते? अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए, जो मैंने वहां पर बेसिक समझाया हुआ है, जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। ये तो आपको एग्री है? एग्री करते हो आप कि साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है तो सेम रहता है। तो देखो पहले साल, देखो पहले साल कितना ब्याज लगा, तो पहले साल जो ब्याज लगा वो 20 रुपये लगा। पहले साल जो ब्याज लगा वो कितना मिला मुझे, 20 रुपये ब्याज मिला। अब मुझे पता है, मैंने ये भी सीखा हुआ है बेसिक में, कि पहले साल का जो ब्याज होता है, पहले साल का जो ब्याज होता है वो सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, मतलब साधारण ब्याज भी होता है, और क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? देखो वो साधारण ब्याज भी होता है, और क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो अब मुझे पता है कि पहले साल का ब्याज, मेरा जो पहले साल का ब्याज है वो 20 रुपये है। तो मुझे पता है कि साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। तो 2 साल में मेरा जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपये हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि साधारण पहले साल का जो ब्याज होता है तो वो साधारण ब्याज भी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। और मुझे पता है कि साधारण ब्याज पहले साल अगर 20 रुपये है तो दूसरे साल भी कितना होगा दोस्तों, 20 रुपये होगा। एग्री करते हो कि नहीं? अब देखो दूसरे साल जो ब्याज लगा वो 420 के ऊपर लगा, तो मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रोसेस चल पड़ी। तो मुझे जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 21 रुपये मिला। तो दोनों को प्लस किए तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रोसेस चल पड़ी, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रोसेस चल पड़ी। तो देखो 20 रुपया था, पहले साल ब्याज लगा 20 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरे साल जो लगा वो कितना लगा दोस्तों, 21 रुपये लगा। मतलब जो 1 रुपया जो ब्याज लगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा। इस 20 का 5% निकालोगे तो 1 आएगा, वो 1 और जुड़ गया इसमें। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 41 रुपये आ गया। बस आपको जो जानकारी मिल गई। अब ये 441 जो आया वो चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर 440 लिखता मैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वो सॉरी मैं गलत बोल गया। जो 441 आया वो अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। किसका आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर 440 लिखता मैं तो मतलब वो किसका आ जाएगा अमाउंट, वो साधारण ब्याज का आ जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल दिया हुआ वो कितना दिया दोस्तों, 400, मैंने लिख दिया भाई 400। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना है, 41, मैंने लिख दिया 41। आपका साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 40, तो मैंने लिख दिया 40। इन दोनों का अंतर आपके मुताबिक कितना दोस्तों, 1 है, तो मैंने लिख दिया 1। अब देखो आपको कौन सी वैल्यू दी है, तो सामने दिख रहा है आपको 41 की वैल्यू दी हुई है। तो देखो आपका तो 41 है, एग्जामर का कितना दोस्तों, 410 है। तो आपका 41, एग्जामर का कितना दोस्तों, 4100 मतलब 410। तो मेरा एक एग्जामर का कितना आ गया, 410 बटा कितना आ गया, 41, काटा कितना आ गया 10। मतलब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है एग्जामर की 10 गुना आ रही है। तो भाई मेरा प्रिंसिपल तो 400 आ रहा है, एग्जामर का कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 गुना आ रही है तो 4000 हो जाएगा। तो मतलब क्या,
पर हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा हुआ है दोस्तों, हमसे यहाँ प्रिंसिपल नहीं पूछा है, हमसे 400 की वैल्यू नहीं पूछी हुई है। हमसे क्या पूछा हुआ है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो हमसे 40 की वैल्यू पूछी, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10 इंटू कितना दोस्तों 40, तो मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 400। मेरा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 400 होगा, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है? तो इन क्वेश्चनों को आपको ऐसे टैकल करना है। अभी हम और मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ द मनी 4% पर एनुअल फॉर 2 ईयर इज ₹80। मतलब साधारण ब्याज 2 वर्ष में 4% की वार्षिक दर से कोई धन है, मुझे नहीं पता है, वो 80 रुपये मेरे के मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। तो हमसे पूछ रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम, मतलब सेम सम है और सेम पीरियड है, मतलब रेट टाइम दोनों सेम है, तो मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा। तो मुझे पता है कि इन क्वेश्चनों को क्रैक कैसे करना है, मैंने पहले क्वेश्चन में समझा दी। तो आपने लिखना प्रिंसिपल, रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इन दोनों का अंतर का जिक्र किया होगा तो अंतर लिख लेंगे। क्लियर हो गया? अब हमें प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है, मुझे नहीं पता है। रेट कितना दोस्तों 4% है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, तो मैंने लिख दिया 2 वर्ष है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें निकालना है, साधारण ब्याज कितना दिया दोस्तों 80 रुपये दिया, तो सामने पता कि रेट और टाइम दोनों दिए हुए हैं, तो दोनों का जिक्र हो रहा है। और रेट क्या होता है दोस्तों, साल का ही ब्याज होता है, तो साल में मेरा अगर 100% होगा तो मेरा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 104% हो जाएगा। अब मैं इसकी रेशियो बना लेता हूँ, परसेंट से परसेंट काटा, 2 से काटा कितना आया दोस्तों 50, 2 से काटा कितना आया 26, 2 से काटा कितना आया 25, 2 से काटा कितना आया 2 से काटा है दोस्तों ये 52 आया, और 2 से काटा कितना है दोस्तों 26 आया। मतलब मेरा जो पैसा एक साल में 25 से कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है। तो दूसरे साल भी कितना हो जाएगा दोस्तों 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 7 वाला क्या लिया दोस्तों 26, ये 7 वाला क्या ले लिया दोस्तों 25 ले लिया। दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया दोस्तों 625, दोनों को गुणा किया 25 जीरो तो कितना आ गया 650 आ गया। हो सके तो स्क्वायर याद कर लो दोस्तों, देखो स्क्वायर का ही सारा ही रोल है। अब मुझे पता है कि स्टार्टिंग का जो होगा ये मेरे मुताबिक क्या होगा दोस्तों प्रिंसिपल होगा, है ना, मतलब मूलधन होगा। तो ये पहले साल का जो मेरा जो ब्याज लगा वो कितना लगा दोस्तों 25, और पहले साल का जो ब्याज होता है वो दोनों ही होते हैं, पर साधारण ब्याज अगर मेरा 25 रुपये है तो 2 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 50 रुपये, क्योंकि जो साधारण ब्याज है वो हर साल क्या रहता है दोस्तों सेम रहता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आगे बढ़ गया होगा, 25 के ऊपर भी ये ब्याज लगा हुआ, तो वो कितना लगा हुआ दोस्तों वो 26 रुपये। मतलब ये 625 के ऊपर लगता तो 25 रुपये होता, पर 650 के ऊपर लगा तो मतलब एक बढ़ा, मतलब 25 जो बढ़ गए हमारे, तो 25 के ऊपर जो ब्याज लगा वो 1 रुपये लगा। तो आगे हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया वो कितना बन गया दोस्तों, इन दोनों को प्लस किया तो 51 बन गया। तो मतलब मेरे मुताबिक प्रिंसिपल कितना आ गया 625 आ गया, मेरे मुताबिक कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों 51 आ गया, मेरे मुताबिक साधारण ब्याज कितना आ गया 50, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1 आ गया। अब कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, देखो जो मैच करे बस आपने मैच करवा देनी है। भाई मेरा तो 50 है, एग्जामर का कितना दोस्तों 80 है, मेरा तो 1 है, एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 80 बटा कितना आ गया दोस्तों 50, 0 से 0 काटा। मेरा 1, एग्जामर का कितना आ गया 8 बटा कितना आ गया 5। मेरे से पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मेरा 51, एग्जामर का कितना आ गया 8 गुणा कितना आ गया 51 अपॉन कितना आ गया 5, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। 5 से काटा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, बचे कितने 3 0, तो कितना आ गया 81.6 आ गया। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अगर इन दोनों का अंतर पूछता तो बस मैं क्या कर देता एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 8/5 आई, तो 8 से करते 5 1 जा कितना आ जाता है दोस्तों 5 आ जाते, और बचा कितना 1.6। नहीं तो आप 80 से 81.6 को माइनस करोगे तो भी आपके पास कितना बचेगा 1.6 ही बचेगा। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 5% 2 ईयर इज 246। मतलब 5% मतलब एनुअल से दो साल में मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाता है दोस्तों 246 हो जाता है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम प्रिंसिपल सेम है, पर यहाँ टाइम और हमारे क्या आ गया दोस्तों, टाइम और रेट क्या आ गया दोनों डिफरेंट है। अब दोनों डिफरेंट आ गए तो अब मैं इनको एक सूत्र में नहीं बांध सकता, तो आपको अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा और वहां से वैल्यू आपको प्रिंसिपल निकाल के यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आप कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता कि प्रिंसिपल, अब दोनों का रेट और टाइम सेम नहीं है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो आपके पास जो रेट है वो यहाँ इसकी कितनी दी है दोस्तों 5% दी हुई है, और टाइम कितना दिया हुआ है
टाइम दिए हुआ आपके पास 2 साल दिए हुए हैं, आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज दिए वो कितना दिए दोस्तों 246 दिए हुआ है। तो आपको पता है कि रेट और टाइम दोनों दिए हैं, तो किसका बन गया दोस्तों टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। मैंने बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन करवाए समझाए हुए हैं, उन वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इन वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। अब मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट को जल्दी जल्दी निकालना, तो कैसे निकालते हैं, तो 5 पैसे एक साल में कितना होगा दोस्तों 100% होगा, तो एक साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 105% हो जाएगा। एग्री करते हो, परसेंट से परसेंट काटा, 5 से काटा कितना है 20, 5 से काटा कितना है दोस्तों 21, तो मेरा जो पैसा है वो 20 से कितना हो गया 21। अब मुझे पता है कि मुझे तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो आप सीधा ही लिख दो दूसरे साल भी कितना लगेगा 20 से 21, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो ऐसे। तो आपके पास जो ये 400 आ गया प्रिंसिपल आ गया, ये इसका ही क्या आ गया दोस्तों अमाउंट आ गया, और जो माइनस किया 41 जो माइनस किया वो क्या आ गया दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। डायरेक्ट ही हम सीधा भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखो ये क्या आ गया आपके पास अमाउंट, और ये क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास 400, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया दोस्तों 41 आया। तो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है दोस्तों 41 मैच कर रही है। तो बस आपने लिख देना है, तो आपने लिख दिया कि मेरा 41 एग्जामर का कितना दोस्तों 246, तो मेरा एक एग्जामर का कितना दोस्तों 246 अपॉन कितना आ गया 41, अब 41 6 या कितना आ गया 6, तो मेरा एक एग्जामर का कितना 6, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 400, तो भाई मेरा 400 एग्जामर का कितना आ गया 6 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया दोस्तों 2400 आ गया। अब देखो यही सेम प्रिंसिपल आ गया मेरा 2400 आ गया, और रेट कितनी दी है दोस्तों 6% दी हुई है, और टाइम कितना दिया दोस्तों 3 साल दिए हुए हैं, और हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो रेट और टाइम दोनों दिए हुए हैं, तो बस रेट और टाइम लिख दिया। अब मुझे पता है कोई पैसा बैंक में जमा करवाया होगा वो अपने आप में कितना होगा दोस्तों 100% होगा। अब देखो एक साल का जो ब्याज है वो 6% लग रहा है, तो मुझे पता है साधारण ब्याज जो हर साल क्या रहता है दोस्तों सेम रहता है। तो एक साल का अगर 6% लग रहा है, तो 3 साल का जो मेरा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा दोस्तों 18% हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, मतलब मुझे 18% की वो वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे किसकी वैल्यू दी है दोस्तों 100% की क्या दी है दोस्तों वैल्यू दी हुई है। तो आपने चुपचाप लिख देना कि भाई मेरा 100% एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 2400 आ गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, तो भाई मेरा 1% एग्जामर का कितना आ गया 24, तो मेरा मतलब साधारण ब्याज कितना 18, तो भाई मेरा 18 एग्जामर का कितना 24/18, 18 चौके कितना होता है 272, 7 कितना 8 दूनी 36, 36 में 7 डाले कितना होता है 243, मतलब 432 आ गया। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना है। हाँ हो सके तो मैं बड़े तरीक़ों से और तरीक़ों से कर सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ सिंपल रख रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैंने बीच में जरूर डाला है, क्योंकि आप कभी भी ऐसे मिक्सचर क्वेश्चन देखोगे आपने सोचना कि भाई इनको एक साथ ही करना, पर यहाँ पर रेट्स अलग था, टाइम अलग था, तो इनको अलग अलग करना पड़ा। तो आप ऐसे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन आ गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन द सम ऑफ द मनी लेंट एट 5% is 6, the sum is। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ना अंतर दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दे दिया, और हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो रेट और टाइम तो दोनों सेम है दोनों के, तो मतलब वही अप्रोच लगानी पड़ेगी जो हमने लगाया। देखो प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम आ गया, और क्या होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों का अंतर। देखो दोनों का अंतर दिया हो तो अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए दोस्तों सेम होनी चाहिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट कितना दिया, दोनों का मिक्सर 5% दिया, टाइम कितना दिया दोस्तों 2 साल दिए हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट में इन दोनों का अंतर दिए कितना दिया दोस्तों 6 दिया हुआ है। अब मुझे पता कि मेरी जो नज़र है वो पहले कहाँ जानी चाहिए, रेट और टाइम में ही जानी चाहिए, वहीं से क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो अब मुझे पता है कि मेरा जो साल का अगर 100% होगा तो एक साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 105% हो जाएगा। देखो अब आपने क्या बनानी है, इसकी रेशियो बना लो। देखो परसेंट से परसेंट काटा, 5 से काटा कितना है 20, 5 से काटा कितना है दोस्तों 21 आया। तो 20 से कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया, और 20 से कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। तो 7 वाला के ले लिए दोस्तों 21, और 7 वाला के ले लिए दोस्तों 20, तो ये कितना आ गया दोस्तों 400, और ये मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 420, और ये मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 441 आ गया। मतलब ये आपके मुताबिक क्या आ गया दोस्तों प्रिंसिपल मूलधन आ गया। तो देखो एक साल का जो ब्याज आया वो कितना है 20 आया, तो मतलब मेरा जो साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 साल में 40। तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया दोस्तों, तो ये देखो आगे निकाला तो कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया, और 20 और 21 कितना होता है दोस्तों 41। तो देखो प्रिंसिपल आपके मुताबिक कितना है देखो 400, आपके मुताबिक कितना है 41, ये कितना है 40, आपके मुताबिक अंतर कितना है दोस्तों 1 आया। समझ आया कि नहीं है? अब देखो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है आपकी, ये वाली वैल्यू मैच कर रही है। देखो ये वाली मैच कर रही है, तो बस आपने चुपचाप लिख देना भाई मेरा एक एग्जामर का कितना 6, तो मेरा प्रिंसिपल कितना 400, तो भाई मेरा 400 एग्जामर का कितना 400
गुणा कितना 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2400 आ गया। मतलब एग्जामर के मुताबिक जो प्रिंसिपल है वो 2400 है, मतलब 2400 है। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट 10% इज ₹31। तो जो अंतर है वो 31 का है, तो योग क्या होगा, मतलब मूलधन क्या होगा, और 3 साल दिए, तो मतलब सेम ही अप्रोच है। देखो प्रिंसिपल लिखो, रेट लिखो, टाइम, ये लिखना नहीं होता इतना सारा मैं लिख रहा हूँ, आपने डायरेक्ट करना है। आपने ये क्या करना दोस्तों, डायरेक्ट करना है। तो ये सारा जो लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे ये आपके दिमाग में ही आपके छप जाएगा जाना चाहिए दोस्तों। आपको पता है कि 10% है तो 100 से कितना हो गया 110, 10 से 11, 10 से 11, वो डायरेक्ट आप करो। देखो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखूंगा 10% 3 साल, तो मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा, तो मैं सीधा लिख दूंगा कि 100% से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। देखो 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया दोस्तों 11, 10 से कितना हो गया दोस्तों 11, एग्री करते हो। ये 7 वाला के लिए दोस्तों 11, ये 7 वाला के लिए 11। अब 7 7 वाले ले लो, बस 3 आ जाए तो भी घबराना नहीं। 7 वाला के ले लिए 10, 7 वाला के ले लिए 10, और 7 वाला के ले लिए दोस्तों 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों 1000, 100 आ गया, और 100 में कितना डाले 1100। अब 11 11 कितना होता है 121, और 121 में 10 डाले तो कितना हो गया, ये हो गया। और 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1331 होता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब आपको पता है कि ये आपके मुताबिक क्या होगा दोस्तों, प्रिंसिपल होगा ना, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है। अब पहले साल जो ब्याज लगा वो कितना लगा दोस्तों 100 रुपया लगा। अब देखो आप ऐसे सोच सकते हो, देखो सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले साल 100 लगा, तो 3 साल में मेरा जो ब्याज है वो साधारण ब्याज तो हर साल सेम रहता है, वो कितना हो जाएगा दोस्तों 300। एग्री करते हो? तो हमसे क्या पूछ रहा है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो दूसरे साल जो ब्याज लगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो कितना लगा दोस्तों, वो लगा 110, 0 1 2 से 110 हो गया, 110 लगा, है ना। और यहाँ पर 1 से की तो 1, 3 से 1 के कितने बचते 2, और 3 से कितना 121 आ गया। तो तीनों को प्लस किए तो 100 कितना होता है, मतलब 300, 300 में 31 कितना आ गया दोस्तों 331 आ गया। और इनका जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 31 है। देखो आपका भी 31, एग्जामर का भी डिफरेंस कितना 31, तो आपका प्रिंसिपल 1000 है तो एग्जामर का कितना होगा दोस्तों 1000 होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं तो आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर होता, जैसे मानो यहाँ पर होता 62 होता, तो आपका 31, एग्जामर का कितना 62, आपका एक एग्जामर का कितना 2, मतलब 2 गुना आता, तो आपका 1000 है तो एग्जामर का कितना आ जाता 2000 आ जाता। तो इन क्वेश्चनों को आपको ऐसे करना था, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 10% आ गया, टाइम कितना आ गया दोस्तों 3 साल आ गया। आपके पास ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसका जो अंतर है वो कितना दिया दोस्तों 31 दिया है। तो आपका जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया दोस्तों 1000 आया। तो रेट और टाइम तो दोनों दिए, तो इनका जो अंतर आया वो कितना है 31, तो ये कितना आया दोस्तों 300। लिखना नहीं होता, पर चलो मैं अभी समझा रहा हूँ तो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। देखो आपका 31, एग्जामर का भी 31, मतलब क्या आपका भी 1000, एग्जामर का भी कितना दोस्तों 1000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था, बातों को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो मैं बड़े सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर 4% पर एनुअल। मतलब अब हमसे वो अंतर पूछ रहा है, 2 वर्ष में अंतर। 2500 क्या गया प्रिंसिपल, जो अंतर क्या होगा, तो प्रिंसिपल दिया तो बस वही देखो प्रिंसिपल दे दिया, आप कोई टेंशन नहीं, घुमा फिर आके वही मतलब वैल्यू घुमाने की कोशिश करेगा। रेट कितना आ गया दोस्तों 4% आ गया। जो टाइम है वो कितना आ गया दोस्तों, टाइम आ गया 2 साल आ गया ना। क्लियर हो गया? अब हमें अंतर दिया तो बस वो अंतर ही लिखो। देखो अंतर दिया हुआ तो अंतर हमें निकालना है। क्लियर हो गया? तो ऊपर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है तो यहाँ लिख देते हैं वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और के सिंपल इंटरेस्ट अगर नहीं दिए, ये भी नहीं दिए तो परंतु हमें क्या निकालना दोस्तों, अंतर निकालना। अब मुझे पता है कि गेम कहाँ घूमती है, सारी गेम यहाँ रेट और टाइम में घूमती है। तो 4% आ गया तो मतलब क्या आ गया दोस्तों 100% आ गया। तो कितना हो गया दोस्तों 104% हो गया। परसेंट से परसेंट है, 2 से काटा कितना है दोस्तों 50, 2 से काटा कितना है 52, 2 से काटा कितना है 25, और 2 से काटा कितना है दोस्तों 26 आ गया ना। तो मतलब 25 से कितना हो गया दोस्तों 26 हो गया, 25 से कितना हो गया दोस्तों 26 हो गया। और ये 7 वाला के ले लिए 26, ये 7 वाला के ले लिए दोस्तों 25। अब ये आपकी जो कैलकुलेशन है याद रखना, अगर आपको अगर मैथ अच्छा करना है ना तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपके टेबल 20 तक टेबल ऐसे चुटकी से आने चाहिए, 30 तक क्यूब याद होने 15 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तो ये आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। आपका मैथ बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो अब आपको पता है ये आपके मुताबिक क्या आ गया, ये आपके मुताबिक आ गया प्रिंसिपल आ गया। एग्री
करते हो, ये तो आप एग्री करते हो। देखो पहले साल का जो ब्याज है वो कितना लगा, 25 लगा, तो मतलब आप बोल सकते हो कि आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा दोस्तों, 50, क्योंकि 2 साल में कितना हो जाएगा 50, क्योंकि हर साल सेम रहता है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 और 26 कितना दोस्तों 51 हो जाएगा। तो आपके मुताबिक जो अंतर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, एक, है ना। तो आपके मुताबिक अंतर एक आ गया, ये कितना है दोस्तों, ये आ गया आपके पास 51, ये कितना आ गया दोस्तों 50, और ये कितना आ गया दोस्तों 625 आ गया। अब कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, तो सामने दिख रहा है 625 वाली क्या कर रही है दोस्तों, मैच कर रही है। तो बस आप लिखो, देखो आपका 625 एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 2500 आ गया। बस लिखना आपने कि आपका एक एग्जामर का कितना दोस्तों 2500 बटा कितना आ गया दोस्तों 625। अब सामने दिख रहा है 625 के 4 गुना, 625 होते हैं दोस्तों 1250 होते हैं, और 1250 होते हैं तो कितना आ गया 4 आ गया। तो मेरा एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। तो मेरे मुताबिक जो अंतर, मेरा एक, तो मेरा मुताबिक अंतर एक ही है, तो मेरा तो भाई एक है, एग्जामर का कितना आया दोस्तों 4 आ गया। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 10,000 फॉर 2 ईयर इज ₹25, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, अब हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना, देखो प्रिंसिपल दे दिए, कितना दे दिए दोस्तों 1000, 10,000 दे दिया, है ना, 10,000 दे दिया। आपके पास जो रेट है वो नहीं दिया हुआ है। टाइम आपके पास कितना दे दिया दोस्तों 2 साल दे दिया है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और आपके मुताबिक यहाँ पर ना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना सिंपल इंटरेस्ट दिया है, आपको यहाँ पर इनका अंतर दे दिया है। तो इनका जो अंतर आया वो कितना है दोस्तों 25 रुपये है। जो अंतर कितना आया दोस्तों 25 रुपये आया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें। अब आप सोच रहे होंगे देखो रेट तो दी नहीं है, सारी गेम रेट्स पे ही घूम रही, तो कैसे क्वेश्चन करें। तो देखो अब आपने सोचना है कि आपको किसके पीछे भागना है, रेट के पीछे भागना है ना। तो देखो बाय ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं ना आपको, बाय ऑप्शन आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखो 5%, 7%, 10%, 12%। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्यों आप फार्मूला लगाएं या कहीं सॉल्व करें। तो आप यहाँ से ऑप्शन उठा लो। देखो 7% के 100 से कितना होगा 107 कटेगा नहीं, तो मुझे लग रहा है ये मुश्किल लगा। तो जो मुश्किल होगा तो उसको थोड़ा स्किप कर दो। देखो 12% थोड़ा मुश्किल है, या तो 5% हो सकता है या तो 10% हो सकता है ना। एग्री करते हो? तो पहले 5% ले लेते हैं। देखो 5, बस हमें कन्फर्म करना है, सिर्फ हमें क्या करना दोस्तों कन्फर्म करना। तो 5% ले लिया, तो मुझे पता है कि आप बाय ऑप्शन कर दो। देखो 100% से कितना हो गया दोस्तों 105% हो गया। देखो ये काटा तो कितना आ गया 20 से कितना आ गया दोस्तों 21, याद ही हो जाएगा आपको। तो 20 से कितना हो गया 21, 20 से कितना हो गया दोस्तों 21, 7 वाला लिए 21 तो कितना आ गया 20, तो कितना हो गया दोस्तों 400, 420 और कितना हो गया दोस्तों 441 हो गया। तो ये आपके मुताबिक क्या आ गया प्रिंसिपल, ये कितना आ गया 20 आ गया, है ना, क्लियर हो गया। और आपके मुताबिक सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 40, आपके मुताबिक कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 41, आपके मुताबिक इनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो आपका अंतर 1 है, एग्जामर का मान लो लेते 25 है। तो देखो आपके मुताबिक जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया दोस्तों 400, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दोस्तों 400, वो एक कितना आ गया एक की वैल्यू 25 आई। तो आपकी 400 की जो वैल्यू है वो 10,000 आनी चाहिए। तो देखते हैं, देखो 25 से गुणा कर दिए, क्या 400 गुणा कर दिया तो कितना आ गया 0 0 और कितना आ गया 100 आ गया। तो देखो 10,000 आ गया, मतलब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो आपने क्वेश्चन को ऐसे आपने दिमाग में रखना है कि मुझे पता है मुझे किसके पीछे भागना, हमेशा रेट के पीछे भागना है। वो रेट कहीं भी छुपी हो, बाय ऑप्शन छुपी हो, क्वेश्चन में छुपी हो, कहीं भी छुपी हो, आपको भागना है किसके पीछे भागना, रेट के पीछे भागना। मैं आपको टिपिकल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जैसे टिपिकल फार्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ आपको या कुछ भी ऐसा। मेरा सिर्फ फोकस है कि आप कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पीछे भागना, हमेशा रेट के पीछे भागना, टाइम के पीछे भागना है। रेट और टाइम पता लग गया, आप कुछ भी आप बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट सम विल बी द 244 एज ए डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए 10% इन 1 ईयर 6 मंथ एंड कंपाउंड हाफ ईयरली। कंपाउंड हाफ ईयरली लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक वीडियो देखी होगी वहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो क्या राशि होगी, हमसे राशि पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 10% और एक बार 6 महीने के लिए ही ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है, अंतर कितना दोस्तों 244 रुपए देगी। तो जो ब्याज है वो आधा वार्षिक रूप में क्या दोस्तों ब्याज है। तो ब्याज किसमें दोस्तों आधा वार्षिक रूप में है। तो अब इसको बातों को समझते हैं। अब देखो
प्रिंसिपल आपको निकालना है, आपके पास रेट वो दी हुई है, कितने दिए दोस्तों 10%। आपको जो टाइम है वो कितना दिया दोस्तों 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने आपको दिया हुआ है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और इनका क्या अंतर दिया हुआ है, तो इनका जो अंतर दिया वो कितना दिया दोस्तों 44 दिया हुआ है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और आपको क्या निकालना दोस्तों प्रिंसिपल निकालना। अब मुझे बताओ कि आपकी जो नज़र है वो कहाँ जानी चाहिए दोस्तों, रेट और टाइम में जानी चाहिए। तो 10% दिया। अब देखो यहाँ पर ना हम गलती कर जाते हैं कि हम लिखेंगे 100% से 110% लिखेंगे, तो वहां पर हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों गलती हो जाएगी। तो याद रखना जब भी ऐसा लिखा होगा, कभी भी मेंशन किया होगा कि कंपाउंड हाफ ईयरली, या आपको हिंदी में लिखा होगा आधा वार्षिक रूप, मतलब अर्धवार्षिक, ऐसे शुद्ध हिंदी में लिखा होगा अर्धवार्षिक लिखा होगा, तो मतलब अब मुझे पता है कभी भी जो ब्याज लगने की जो प्रोसेस होती है वो 1 साल के बाद होती है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? कभी भी जो ब्याज लगता है वो 1 साल के बाद ब्याज लगता है। और कभी भी ऐसा जिक्र किया होगा अर्धवार्षिक, मतलब कंपाउंड हाफ ईयरली की कभी भी बात की होगी, तो आपने एकदम से समझ जाना है कि आपका जो ब्याज लगा होगा वो 6 महीने के बाद लगा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर यहां लिखा होता कंपाउंड क्वार्टरली, मतलब जो ब्याज है वो तिमाही है, तो आपने समझ जाना है जो ब्याज है वो 3 महीने के बाद लग रहा है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो बस ये क्वेश्चन बन गया। देखो अब मुझे पता लग गया जो ब्याज है वो 1 साल के बाद नहीं लग रहा, वो अब 6 महीने के बाद लग रहा है। तो 6 महीने के बाद लग रहा है, तो ये जो प्रोसेस है वो कितनी बार हो जाएगी, वो मेरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 बार मेरी प्रोसेस हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? परंतु आपको जब भी आपने ये परसेंटेज को देखना, अब मुझे पता है रेट जो होती है वो वार्षिक दर होती है, तो लिखा होता है 10% पर एनुअल या प्रति वार्षिक होती है ना रेट जो होती है। तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा 6 महीने की करना पड़ेगा। अगर 3 महीने की कर रहे हो तो 3 महीने करना पड़ेगा। तो 6 महीने की जो मेरी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 5% हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? अगर मतलब अगर लिखा होता 3 महीने के बाद, अगर 3 महीने की कितनी हो जाती है 2.5% हो जाती है, मतलब 2.5% हो जाती है। समझ आया कि नहीं है? तो कितनी हो गई दोस्तों 5% होगी। तो बस आपने लिख देना कि भाई ब्याज 6 महीने के बाद लग रहा 100% से कितना बनेगा 6 महीने में 105% बनेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब परसेंट से परसेंट काटा, 5 से काटा कितना है 20 से कितना आ गया 21, सारे 5% आ रहे हैं, तो मतलब मैक्सिमम इतना ही बन जाता है। 3 बार प्रोसेस हो रही तो 20 से कितना हो गया 21, 20 से कितना हो गया दोस्तों 21, और 20 से कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। 7 वाला के लिए दोस्तों 21, 7 वाला के लिए 21, 7 वाला के लिए दोस्तों 21, 7 वाला के लिए दोस्तों 20, और 7 वाला के लिए 20, और 7 वाला ये लेके ले लिए दोस्तों 20, और 7 तो मल्टीप्लाई की तो 0 0 3 0, तो 2 2 जो 4 4 2 जो 8 आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया 400, और 400 में ये 2 जीरो डाली और 4 से किए तो 4 कितना है ये। अब ये तीसरा वाला मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको तो जो पहला वाला पता लगे और लास्ट वाला आपको निकालने। तो 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है, मल्टीप्लाई में 21 आप जब करोगे तो इसको मैं अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप अपने तरीके से कर लेना। 8 8 कितना आ गया 4 4 1 कितना 1 6 12 9, तो कितना आ गया दोस्तों 9 2 6 1 आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब आपको पता ही है, आप सब कुछ आपको पता ही, ये आपके मुताबिक क्या आ गया प्रिंसिपल। तो पहले साल का जो ब्याज है वो कितना है दोस्तों 400, तो मुझे पता ही ये प्रोसेस 3 बार हुई है, तो 3 बार में मेरा जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 1200, तो मैं लिख देता हूँ भाई 1200। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों 800 आ गया। अब मुझे पता है कि जो पहले अभी ये जो प्रोसेस होती है पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है, इतना मेरे पास 800 रुपया था और सब कुछ मेरे पास कितना पैसा बन गया 9261 बन गया। तो इन दोनों को जब मैं इकट्ठा माइनस कर दूंगा तो इकट्ठा ही मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों 1261 आ गया। तो मेरा इनका जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 61 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? तो बस आपकी कंपैरिजन करो, आपका 61 एग्जामर का कितना दोस्तों 244 आ गया। तो बस आप लिखो भाई मेरा 61 एग्जामर का 244 आ गया। तो मेरा एक एग्जामर का कितना आ गया 244 अपॉन कितना आ गया 61, काटा कितना आ गया 4, तो भाई मेरा एक एग्जामर का कितना आ गया 4, तो भाई मेरा प्रिंसिपल कितना दोस्तों 8000, तो भाई मेरा 8000 एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया एग्जामर के मुताबिक कितना आ गया दोस्तों 32000 आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करेक्ट करना था। देखो सारी अप्रोच क्या दोस्तों हमारी सेम ही है। देखो अब 10th क्वेश्चन कहते हैं, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो 10th क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी गिवन रेट ऑफ द पीरियड 2 ईयर फॉर ₹900 एंड 954 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारा जो साधारण ब्याज है 2 साल में इतना हो जाता है, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना हो जाता है। तो व्हाट इज द सम क्या होगा? तो हमें यहाँ पर भी हमें रेट नहीं दी थी। इस क्वेश्चन को हम कैसे क्रैक करेंगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो
अब देखो प्रिंसिपल रेट, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा, रेट भी नहीं दी हुई है, टाइम हमें दिए हो कितना दोस्तों 2 साल दिए हुए है ना, एग्री करते हो। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, वो कितना दे दिया दोस्तों 900 दे दिया। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया, कितना आ गया दोस्तों 954। हमारे पास इनका अंतर भी है, हमारे पास क्या इनका अंतर भी आ गया, तो अंतर कितना दोस्तों 54 है। अब रेट और टाइम में क्या मिसिंग है दोस्तों, रेट मिसिंग। अब आप देखोगे बाय ऑप्शन तो हमारी रेट तो दी नहीं है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को उठाएं, है ना, एग्री करते हो कि नहीं करते, कैसे क्वेश्चन को उठा। तो परंतु अब ये क्वेश्चन कैसे उठेगा, तो ये यहीं पर हमें 3 का जिक्र कर दिया, तो यहीं से हमें क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, यहीं से हमारी रेट निकलेगी। कैसे 2 साल प्रोसेस, तो मतलब मुझे पता कि कुछ पैसा बना होगा, ये कुछ पैसा बना होगा और ये कुछ पैसा बना होगा, एग्री करते हो कि नहीं करते हो। जो पहले साल मेरे पास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, एग्री करते हो, और ये लास्ट तक वो पहले साल कुछ पैसा बना होगा। तो मुझे पता है यहाँ पर जो ब्याज लगा होगा, तो साधारण मेरा जो साधारण ब्याज 900 रुपया लगा, कितना लगा दोस्तों 900 रुपया। अब मुझे पता कि हर साल ये क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। तो मतलब क्या कि पहले साल जो ब्याज होगा वो कितना होगा दोस्तों 450 होगा कि नहीं होगा, बस आपने दिमाग लगाना है। देखो कितना होगा दोस्तों 450 होगा। तो मुझे पता लग गया कि 450 मेरा क्या होगा दोस्तों ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या रहते हैं दोस्तों, सेम रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अगर सेम रहा, तो यहाँ से ब्याज कितना निकला दोस्तों 450 निकला। अगर यहाँ पर भी प्रिंसिपल सेम होता तो मेरा ब्याज कितना निकलता दोस्तों 450 निकलता। परंतु मुझे पता कि चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, तो यहाँ पर मेरे पास 450 में मैंने 54 डाले, तो कितना आ गया 4, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे तोड़ के लिख देता हूँ कि 450 प्लस कितना 54, मेरा ये 54 रुपीज़ के लगा दोस्तों, अधिक ब्याज लगा। ये 54 रुपये के लगा दोस्तों, अधिक ब्याज लगा। अब ये 450 रुपये तो मुझे पता कि प्रिंसिपल के ऊपर लगे होगा, है ना। ये 450 रुपये किसके ऊपर लगा हो, प्रिंसिपल पर। दूसरे साल ये जो 54 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले, वो किसके ऊपर, ब्याज के ऊपर। जो ब्याज लगा उसी के ऊपर लगे होंगे, है ना, एक साल में। तो बस यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। मतलब 54 रुपये जो ब्याज लगा वो किसके ऊपर लगा दोस्तों 450 के ऊपर लगा। तो आप इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। तो 450 कहाँ आ गया दोस्तों नीचे, और गुणा कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। समझ आया कि नहीं आया। अब देखो 0 से 0 काटा, 9 से काटा कितना है 5, 9 से काटा कितना है 6, 5 से काटा कितना है दोस्तों 2, और 6 दूनी कितना दोस्तों 12%। तो एक साल का जो ब्याज बना वो कितना बना 12%, और एक साल का ही ब्याज का तो दोस्तों रेट होती। तो मेरी रेट कितनी आ गई दोस्तों 12% आ गई। समझ आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इसका प्रिंसिपल निकालें, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं निकालना है इसको। आप क्या निकालो, इसको साधारण ब्याज से प्रिंसिपल निकालो, क्योंकि साधारण ब्याज से इजी हो जाता है। अब मुझे पता है रेट कितनी दोस्तों 12% आ गई, रेट 12% आ गई। तो 2 साल में मेरा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 24% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, 24% हो जाएगा। और 24% की वैल्यू कितनी दोस्तों 900, एग्री करते हो। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी दोस्तों 900 बटा कितनी आ जाएगी दोस्तों 24 आ जाएगी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब मेरे से क्या पूछ रहा है दोस्तों, अब 3 से काटा, तो 3 से काटा कितना है 300, 3 से काटा कितना है 8, तो ये आ गया दोस्तों 300 बटा कितना आ गया 8। तो 1% की, तो मुझे पता है जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में कितना होता है दोस्तों 100% होता है। मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 4 से काटा कितना है 2, 4 से काटा कितना है 25, 2 से काटा कितना है दोस्तों 150 आ गया, और 25 जो, और 25 कितना 125 12, और 25 से 25 और कितना आ गया 40 आ गया। तो 40 50 आ गया। तो मतलब मेरा ऑप्शन मैंने सही किया कि गलत किया, तो एक बार देख ले। तो 2 से काटा कितना है 150, और 25 आ गया, और 25 0 0, 25 का 25 कितना आ गया 12, और 25 एक 12 आ गया, और 25 से 25 10 डाले कितना है 37 आ गया दोस्तों। तो 3750 आ गया। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो आपको जो हमेशा किसके पीछे भागना, रेट के पीछे भागना। जैसे ही रेट आ जाएगी तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। तो मतलब अब आपको पता लग गया होगा कि कभी भी क्वेश्चन आएगा, किसका क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का कभी भी क्वेश्चन आएगा सिंपल, अगर अलग अलग भी पूछा हो। मतलब आपने हमेशा भागना किसके पीछे, रेट के पीछे भागना है। जैसे रेट पता लगी नहीं, आपका आंसर आया नहीं। अभी देखते हैं दोस्तों आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आप द सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल रेट ऑफ द कितना दोस्तों 10,000 के ऊपर लगाना है, 3 साल का एट 5%, और हमें अंतर बताना है दोस्तों। तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो प्रिंसिपल, अब देखो इसको डायरेक्ट करते हैं। अब मुझे पता है प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है, तो मैं अगर 5% दी हुई है तो 5% को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 100% से कितना दोस्तों 105 कर सकता हूँ। एग्री करता हूँ। अब 5 से काटा कितना है 20 से कितना आ गया 21, 3 साल दिए तो 20 से कितना आ गया दोस्तों 21, 20 से कितना आ गया दोस्तों 21, 20 से कितना आ गया दोस्तों 21। अब ये मल्टीप्लाई किए तो 21, ये कितना आ गया
21, याद रखना ये 5% ज़्यादा ही आता है। मैंने इस सारे क्वेश्चनों में मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 5% ही लिया हुआ है। तो देख लेना आपने, अब प्रैक्टिस करना। आपके पास कोई भी बुक होगी, वहाँ से कोई भी बुक होगी उस बुक को सॉल्व करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा उन क्वेश्चनों को। आज ये मुझे पता कि 3 का आ जाए तो इसको जरूरत नहीं होती है। देखो ये, देखो आपके मुताबिक ये प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, 800। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब मुझे पता है ये 400 आ गया, तो मेरा जो साधारण ब्याज बन गया वो कितना बन गया, 400, मतलब साधारण ब्याज बन गया मेरा 1200। और मैं डायरेक्ट माइनस इससे कर देता हूँ तो कितना आ गया दोस्तों, 1261 क्या बन गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और मेरा जो इनका जो अंतर आ गया मेरे मुताबिक कितना आ गया दोस्तों, 61 है। मुझे 61 की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो मुझे पता है प्रिंसिपल मेरा कितना दोस्तों, 8000। तो भाई मेरा 8000, एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों, 10,000। तो मेरा एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों, 10,000 बटा कितना आ गया दोस्तों, 8,000 आ गया। 3 0 से 3, 2 से काटाते हो तो कितना आ गया, 5/4। मतलब मेरा एक एग्जामर का 5/4 आ गया। तो मेरे से पूछ रहा दोस्तों अंतर, तो मेरा 61, तो मेरा 61 अपॉन कितना आ गया 5। तो मल्टीप्लाई किया 5 कितना आ गया 30 अपॉन कितना आ गया 4। 4 से काटा 4 7 जा 28, 2 4 6 जा 24, बचा 125। तो कितना आ गया 76.25 आ गया, 762 पॉइंट। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।